हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? होप सो सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस है ना, आपकी रहेंगी वोल्केनो टॉपिक से रिलेटेड, यानी ज्वालामुखी टॉपिक से रिलेटेड आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी टीजीटी, एसएसटी, पीजीटी ज्योग्राफी सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, आगे चलकर आपकी काफी हेल्प होने वाली है क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो कॉल्ड? ज्वालामुखी के शीर्ष पर खुलने वाले भाग को क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी के शीर्ष यानी इस वाले पार्ट पर। ठीक है, ये होता है शीर्ष यानी सिर। तो ज्वालामुखी के शीर्ष पे ये धरातल को तोड़कर जब ये भाग खुलता है तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? क्रेटर, मैग्मा कक्ष, वेंट और लावा प्रवाह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रेटर। तो इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है उसके बाद ये जो क्रेटर है, कई बार इसमें बारिश का पानी भर जाता है और एक लेक बन जाती है, जिसे कहते हैं क्रेटर लेक। जिसे क्या कहते हैं? क्रेटर लेक। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लेक को किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर लेक के नाम से जाना जाता है। और भारत में आपकी जो है महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, लोनार जो झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ही झील है, महाराष्ट्र की लोनार झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वोल्केनो? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? शील्ड, कंपोजिट यानी समग्र, सिंडर कोन यानी सिंडर कोन यानी फोल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो देखो, जो ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, शील्ड ज्वालामुखी होते हैं, कंपोजिट ज्वालामुखी होते हैं, सिंडर कोन ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें सिंडर शंकु के नाम से जानते हैं। जबकि जो ये फोल्ड है ये वलन होते हैं। फोल्ड क्या होते हैं? ये वलन होते हैं, ये ज्वालामुखी का टाइप नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फोल्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। व्हाट इज लावा? लावा क्या है? लावा क्या है? पृथ्वी के अंदर अंदर पिघली हुई चट्टान, और मोल्टन रॉक दैट रीचेस द सरफेस यानी सतह पर पहुंचने वाली पिघली हुई चट्टान, मैग्मा से ठोस चट्टान, और ज्वालामुखी राख। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो, जब तक आपका जो मेल्ट पदार्थ पृथ्वी के अंदर है, ये हमारा सरफेस है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब तक तो इसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं तब तक इसे? मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है, फैल जाता है, तब इसे बोला जाता है लावा। गॉट इट? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। विच लेयर ऑफ अर्थ विच लेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मैग्मा? पृथ्वी की किस परत में अधिकांश मैग्मा होता है? मैग्मा सबसे ज्यादा किस में होता है? भूपर्टी क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर में और इनर कोर में। तो क्या दोगे भाई? जो जितना भी मैग्मा हमारे या लावा पृथ्वी पर आके बहता है वो सारा आता है एस्थेनोस्फेयर से। कहाँ से आता है? एस्थेनोस्फेयर से। और एस्थेनोस्फेयर, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ये आपकी 200 से 400 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल लेयर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल। ठीक है, मेंटल, जिसे हिंदी में प्रावार के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इज मेंटल लेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे आम गैस यानी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? क्वेश्चन ये है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या हाइड्रोजन? तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो 80 से 90% आपके वाटर वेपर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वाटर वेपर निकलते हैं, और वो भी 80 से 90%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेपर यानी जलवाष्प। तो 80 से 90% आपके वाटर वेपर देखने को मिलते हैं जब भी आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। विच रीजन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर? तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? कौन सा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर का एरिया, प्रशांत महासागर का, इंडियन ओशियन का, या आर्कटिक महासागर का? तो पैसिफिक ऑफ रिंग फायर, जहां पर विश्व के 60% से अधिक अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं। और वे क्या आते हैं? आपके वोल्केनो आते हैं, यानी 60% से अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। वो है आपका एरिया कौन सा? वो है आपका पैसिफिक ओशियन
दैट इज प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री है उल्टे यू शेप की आकार का होता है पैसिफिक ओशियन। तो इसकी जो बाउंड्री है, इन बाउंड्री पर ही सबसे ज्यादा क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि ये प्लेटों का क्या है, अभिसरण क्षेत्र है, कन्वर्जेंस जोन है। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट आर वोल्केनिक बम्स। बम यानी ज्वालामुखी बम क्या है, फटाफट से बताइए। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, लार्ज रॉक इंजेक्टेड ड्यूरिंग इरप्शन, यानी विस्फोट के दौरान निकले गए बड़े पत्थर, विस्फोटक गैसें, छोटे राख कण, या भूमिगत आपकी भूमिगत मैग्मा कक्ष। तो क्या दोगे भाई आप इसका करेक्ट आंसर। तो जब भी विस्फोट होता है, तो विस्फोट में जब धरातल टूटता है तो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं जो दूर दूर जाके गिरते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ ये निकलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, विस्फोट के दौरान निकाले गए जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें ही कहते हैं ज्वालामुखी बम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी बम। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। और ज्वालामुखी जो राख होती है ना, इसे टफ बोलते हैं, टफ। ज्वालामुखी राख राख को टफ कहा जाता है। और बहुत सारी गैसें निकलती हैं भाई, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉजेज द वोल्केनो टू इंटरप्ट, यानी आपका जो ज्वालामुखी के विस्फोट का कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की भूपट्टी का ठंडा होना, मैग्मा कक्ष में गैस और दबाव का संचय होना, पृथ्वी का घूर्णन होना, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होना। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस एंड प्रेशर इन द मैग्मा चैम्बर, यानी मैग्मा कक्ष में गैस और दबाव का संचय होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ज्वालामुखी विस्फोट का कारण यही होता है, जब आपकी मैग्मा वाले एरिया में बहुत ज्यादा गैसें भर जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसके बाद ही आपके अचानक से ये गैसेस ऊपर की ओर आकर धरातल को तोड़ती हैं, फिर ये गैसेस बाहर निकलती हैं, इनके साथ वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होती हैं, और जो टुकड़े होते हैं धरातल के, उसके साथ साथ फिर बाद में आपका खूब मैग्मा लावा के रूप में धरती के बाहर आके फैल जाता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ दीज वोल्केनोस इज कंसीडर्ड द लार्ज एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यानी एक्टिव वोल्केनो माना जाता है, कौन सा, माउंट सेंट हेलेना, माउंट एटना, माउंट लोआ, और भाई आपका माउंट विसुवियस। ठीक है, ये इटली में है माउंट विसुवियस, और माउंट एटना ये भी इटली का है, माउंट लोआ तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, माउंट सेंट हेना हेलना हेलना है, ये हेलेंस हेलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इनमें से तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कोई नहीं है। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो ओजस डल सालेडो है, ओजस डल सालेडो है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, और एंडीज पर्वतमाला पे है, एंडीज पर्वतमाला पे है। एंडीज पर्वतमाला जो कि संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7,000 के अराउंड किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है। तो ओजस डल सैलेडो है भाई विश्व का, पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो आप बाकी देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग आंसर ओजस डल सैलेडो रहेगा, ऑप्शंस गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच टाइप ऑफ वोल्केनो हैज ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग स्लाइड्स, किस प्रकार के ज्वालामुखी की चौड़ी और धीरे धीरे ढलान वाली सतह होती है। तो कौन सी ज्वालामुखी की होती है, शील्ड ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनो, सिंडर शंकु और आपका डोम वोल्केनो। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर इज शील्ड ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होती है, इनकी चौड़ी चौड़ी बिल्कुल धीरे धीरे ढलान वाली सतह होती है। ठीक है, बहुत ही ढलान वाली होती है, ऐसी कम ढलान होता है, ठीक है, धीरे धीरे ढलान वाली सतह होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शील्ड वोल्केनो। ठीक है, और सिंडर शंकु में तो बिल्कुल आपका शंकु बन जाता है इस तरीके से, इस प्रकार के ज्वालामुखी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच टर्म रेफर्स टू हॉट फास्टिंग मूविंग गैस एंड वोल्केनिक मैटर ड्यूरिंग एन इरप्शन। तो क्या रहेगा भाई करेक्ट आंसर, कौन सा शब्द ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गर्म और तेज गति से चलने वाली गैस और पदार्थ को दर्शाता है। तो कौन सा शब्द दर्शाता है इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्मा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, लावा प्रवाह, राख का बादल। तो देखो, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो गर्म और तेजी से जो गैसेस निकलती हैं, जो पदार्थ निकलते हैं, उसे कहते हैं पायरो
क्लास्टिक फ्लो, मैग्मा प्रवाह नहीं कहेंगे, पायरोक्लास्टिक फ्लो कहेंगे, क्योंकि इसमें गैसें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पायरोक्लास्टिक प्रवाह होगा ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पायरोक्लास्टिक फ्लो। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट इज अ डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं भाई? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या है? अ वोल्केनो दैट इंटरप्ट डेली, एक ज्वालामुखी जो रोज, जिसमें रोज विस्फोट होता है, ये तो एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें रोज विस्फोट होगा उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वोल्केनो। एक ज्वालामुखी जो हाल ही में नहीं फटा लेकिन भविष्य में फट सकता है, यही होते हैं भाई आपके डोरमेंट वोल्केनो। जो हाल ही में नहीं फटा है बट फ्यूचर में इनमें कभी भी विस्फोट होता है, हो सकता है, तो इन्हें कहते हैं डोरमेंट। एक ज्वालामुखी जो अब कभी भी नहीं फटेगा, इसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। ठीक है, यानी मृत ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी जो समुद्र के नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये 3 टाइप्स वोल्केनो होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विच इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। कौन सी ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोटक होता है? कौन सा होता है भाई? हवाई प्रकार का, स्ट्रोम्बेलियन, पीलियन और आइसलैंडिंग। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे ज्यादा जो भयानक विस्फोट होता है ना, वो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी में होता है, इसे ऐसे लिखते हैं पीलियन। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी में सबसे भयानक विस्फोट होता है, सबसे तेजी से, सबसे खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है। और उसके बाद आपकी जो हवाईयन हवाईयन प्रकार की ज्वालामुखी होती है, सबसे शांत तरीके से इनमें विस्फोट होता है, कोई शोर शराबा नहीं, धीरे धीरे से लावा निकलेगा और बह जाएगा। स्ट्रोम्बलियन जो ज्वालामुखी होते हैं, इनमें थोड़ा सा कम भयंकर विस्फोट होता है, बट भयंकर होता है, बट थोड़ा सा कम भयंकर विस्फोट होता है स्ट्रोम्बलियन प्रकार की ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो होता है, इसमें एक आपका है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसके बारे में भी पढ़ लो। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है भाई आपका इटली में। और ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी क्यों इंपॉर्टेंट है? इस ज्वालामुखी में हर 15 मिनट के बाद विस्फोट होता है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, यानी लाइट पिलो ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जाना जाता है। तो ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, हर 15 मिनट बाद इसमें विस्फोट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा भयानक पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं, इन्हीं का विस्फोट सबसे ज्यादा भयानक होता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है भाई? काल्डेरा क्या है? अ स्मॉल हिल फॉर्म्ड बाय लावा, लावा से बना हुआ एक छोटा सा पहाड़ को काल्डेरा कहते हैं। आ डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनो सबमिट कोलैप्स, एक अवसाद जो ज्वालामुखी के शिखर के ध्वंस होने पर बनता है। आ वोल्केनिक रॉक लेयर, ज्वालामुखी चट्टान की परत। आ टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रकार। तो कोल्डेरा क्या है? जब आपका एक अवसाद जो ज्वालामुखी के शिखर के, जब ज्वालामुखी का जो शीर्ष है, शिखर है, वो टूट के हट जाता है। मीन्स मैंने आपको क्या बताया था भाई, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्रेटर, ये जो गड्ढा बनाता है, इसे क्रेटर कहते हैं। और जब ये क्रेटर धीरे धीरे और टूटता टूटता और बहुत बड़ा हो जाता है, तब इसे कहते हैं काल्डेरा। तब इसे क्या कहते हैं? काल्डेरा। तो जब ज्वालामुखी का शीर्ष अपर्दित हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, तो टूट जाता है, तब जो और भी बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे कहेंगे हम काल्डेरा। क्या कहेंगे जिसे? काल्डेरा। गॉट इट। तो समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? कोल्डेरा क्या है? आपकी एक अवसाद जो ज्वालामुखी के शिखर के ध्वंस होने पर बनता है, तो उसे कहते हैं आपकी कोल्डेरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, व्हाट इज द वोल्केनिक आइलैंड। ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं? ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं भाई? ज्वालामुखी जो द्वीप होते हैं आपकी, अपक्षय द्वारा बने द्वीप, संचित लावा द्वारा बने द्वीप, पानी के नीचे डूबा हुआ द्वीप, मानव गतिविधि द्वारा बना हुआ द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप होते हैं संचित लावा द्वारा बने द्वीप, यानी ऐसे जो आइलैंड जिनका निर्माण आपकी लावा से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित लावा द्वारा बने द्वीपों को ही ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर वोल्केनिक हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ज्वालामुखी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी, और जहां कोई ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं होती, स्थिर क्षेत्र जहां मैग्मा मेंटल की गहराई से ऊपर होता है, टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं पर क्षेत्र, या बार बार भूकंप आने वाले क्षेत्र। तो कौन से होते हैं? देखो, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं, वो स्थिर क्षेत्र होते हैं जहां
मैग्मा मेंटल की गहराई से ऊपर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां पर मैग्मा आपके मेंटल की गहराई से ऊपर होते हैं उसे कहते हैं ज्वालामुखी हॉट स्पॉट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सिंडर कोन वोल्केनो। निम्न में से कौन सा सिंडर कोन ज्वालामुखी की विशेषता है, फटाफट से बताइए। कौन सी विशेषता है भाई सिंडर कोन ज्वालामुखी की? ऊंचा होता है, विस्फोटक होता है, चौड़ा होता है, कोमल ढलान वाला होता है, छोटा होता है और खड़ी जो स्टिप स्लाइड होती है, बिल्कुल खड़े ढलान होते हैं, और डोरमेंट फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों वर्षों तक बनने वाला ज्वालामुखी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट मैंने आपको बताया भी होता है, छोटा सा ज्वालामुखी होता है और बिल्कुल ढाल बिल्कुल खड़े होंगे। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा उसे वो कहेंगे सिंडर कोन वोल्केनो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये होते हैं आपके सिंडर कोन ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज ट्रेफा। ट्रेफा क्या होते हैं? ट्रेफा क्या होते हैं? लावा जो भूमिगत ठोस हो जाता है, ज्वालामुखी चट्टान और राख के टुकड़े जो विस्फोट के दौरान निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा या ज्वालामुखी गैस का एक प्रकार। तो ट्रेफा क्या होते हैं? ट्रेफा होते हैं ज्वालामुखी एक प्रकार की चट्टान यानी फ्रैगमेंट्स ऑफ वोल्केनिक रॉक एंड ऐश इजेक्टेड ड्यूरिंग एन इरप्शन। ज्वालामुखी चट्टान और राख के टुकड़े जो विस्फोट के दौरान निकलते हैं जब विस्फोट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैगमेंट्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। विच टाइप ऑफ वोल्केनो हैज बोथ एक्सप्लोसिव एंड इफुसिव इरप्शंस। किस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोटक और प्रवाही विस्फोटक दोनों होते हैं, यानी विस्फोटक भी होगा और प्रवाही विस्फोट यानी दूर तक बहने वाला विस्फोट। तो ये दोनों होते हैं। तो ऐसा कौन सा ज्वालामुखी होता है? तो वो होता है भाई आपका सेल्ड समग्र सिंडर कोन या पानी के नीचे का ज्वालामुखी सबमेरन वोल्केनो। तो राइट आंसर रहेगा कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट जो वोल्केनो होते हैं यही होते हैं आपके विस्फोटक, और इसमें जो विस्फोट होता है वो प्रवाह वाला होता है, यानी धीरे धीरे दूर तक फैल जाता है, इन्हें कहते हैं कंपोजिट वोल्केनो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। व्हाट इज वोल्केनिक एश कंपोज्ड ऑफ। ज्वालामुखी राख किससे बनी होती है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ लावा एंड रॉक, यानी लावा और चट्टान के महीन कणों से, केवल जलवाष्प से, क्रिस्टल और हीरे से, या जीवाश्म से। तो क्या रहेगा भाई? ज्वालामुखी जो राख आपकी बनती है वो लावा और चट्टानों के महीन कणों से बनती है। तो लावा और चट्टानों के महीन कणों से वोल्केनिक ऐश से आपके इस तरीके का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लावा और चट्टानों के महीन कणों से आपकी ज्वालामुखी राख बनती है, जिसे टफ कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। विच वोल्केनो बरीड द एंशियंट सिटी ऑफ पोम्पली पोम्पेई इन 79 एडी। किस ज्वालामुखी ने 79 ईस्वी में प्राचीन पोम्पेई शहर को दफन कर दिया था? तो क्या रहेगा भाई हमारा करेक्ट आंसर? माउंट एटना, माउंट विसुवियस, माउंट फ्यूजी, माउंट सेंट हेलेना। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर रहेगा माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस ये इटली में था, ठीक है, और इसने 79 ईस्वी में प्राचीन जो पोम्पेई शहर है इसको पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था, राख से ढक दिया था, दफन कर दिया था। तो राइट आंसर इज माउंट विसुवियस, जो कि इटली का आपका क्या है? ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अंडर वाटर वोल्केनो। अंडर वाटर जो पानी के नीचे जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सबडक्शन ज्वालामुखी, पानी के नीचे वेंट, या सबमरीन ज्वालामुखी। तो कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबमरीन वोल्केनो। सबमरीन वोल्केनो जो पानी के नीचे से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उन्हें बोलते हैं सबमरीन वोल्केनो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी विस्फोटों को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का, थर्मोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो आपकी जो ज्वालामुखी विस्फोट है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का ही यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर आपकी एयर प्रेशर को कि लो एयर प्रेशर है या हाई एयर प्रेशर है, ठीक है, तो उसको मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर आपके पानी की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आता है।
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैग्मा और लावा? मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? लावा भूमिगत है और मैग्मा सतह के ऊपर, बिल्कुल रॉन्ग। मैग्मा भूमिगत है और लावा सतह के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर, मैग्मा आपका अंडरग्राउंड होता है और लावा इज अबव ऑफ द सरफेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन अर्थ? इनमें से पृथ्वी पर सबसे सामान्य प्रकार का ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, समर्ग ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी, सिंडर कोन या फिशर ज्वालामुखी। तो कौन सा ज्वालामुखी है जो सामान्य प्रकार का है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंडर कोन ज्वालामुखी। यही हमारी पृथ्वी पर सबसे सामान्य प्रकार की वोल्केनो है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट determines the types of volcanic eruption? ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकारों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? द कलर ऑफ मैग्मा, मैग्मा की गैस सामग्री और चिपचिपाहट, ज्वालामुखी का आकार या ज्वालामुखी का स्थान। तो क्या रहेगा भाई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? मैग्मा की गैस सामग्री और गैस सामग्री और चिपचिपाहट। तो ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार को जो निर्धारित करते हैं वो मैग्मा के अंदर कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस है या अन्य गैसें हैं, या और मैग्मा की चिपचिपाहट कैसी है। तो इन्हीं चीजों पर ज्वालामुखी विस्फोट बेस होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो? यानी मृत ज्वालामुखी का एग्जांपल आपको बताना है। माउंट किलिमंजारो, माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो है ही नहीं, सीधा सीधा आपको पता है। माउंट स्ट्रोम्बोली तो एक्टिव वोल्केनो मैंने अभी आपको बताया। माउंट विसुवियस या माउंट किलिमंजारो? तो राइट आंसर इज माउंट किलिमंजारो, जो कि आपका अफ्रीका के अंदर पड़ता है। अफ्रीका के अंदर तंजानिया, तंजानिया जो देश है उसमें है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया देश में पड़ता है अफ्रीका के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आता है, व्हाट इज द वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स VEI यूज्ड फॉर? ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए। ज्वालामुखी की ऊंचाइयों को मापने के लिए, ज्वालामुखी विस्फोटों की तीव्रता को अलग अलग करने के लिए, भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए, या मैग्मा के टेम्परेचर को मापने के लिए। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता को मापने के लिए और उनको वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है आपका VEI यानी ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचांक। गॉट इट? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर फ्यूमेरोल्स? फ्यूमेरोल्स क्या होते हैं? फ्यूमेरोल्स क्या होते हैं? ओपनिंग दैट इमिट वोल्केनिक गैसेस, ऐसे छिद्र जो ज्वालामुखी गैसों को छोड़ते हैं। छोटे ज्वालामुखी क्रेटर, ठीक है, भूमिगत मैग्मा कक्ष या ठंडी हुई लावा की परतें। तो क्या क्या रहेगा भाई इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे छिद्र जो ज्वालामुखी गैसों को छोड़ते हैं, ओपनिंग दैट इमिट वोल्केनिक गैसेस, उन्हें कहते हैं फ्यूमेरोल्स। क्या कहेंगे उन्हें? फ्यूमेरोल्स। तो किस नाम से जाने जाते हैं? ये फ्यूमेरोल्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 30 रहेगा ये, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी? किस प्रकार की प्लेट सीमा का ज्वालामुखी गतिविधि में सबसे अधिक संबंध होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, पैसिव बाउंड्री। तो क्या रहेगा भाई करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है इसी में ही आपकी ज्वालामुखी गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो ये दो प्लेटें तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर से निकल जाती हैं, तो इनका जो कुछ पार्ट मेल्ट हो जाता है अत्यधिक उष्मा की वजह से, और यही बाद में फिर ज्वालामुखी के रूप में फटता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, आपकी यही सम्मिलन वाली सीमा इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, which volcano is located in Japan and is considered sacred? जापान में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है और पवित्र माना जाता है? माउंट फ्यूजियामा, माउंट विसुवियस, माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो। तो इसे क्या कहेंगे? माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजी भी कहते हैं और माउंट फ्यूजी यामा के नाम से भी जाने जाते हैं।
जापान के अंदर ये ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, और आई थिंक ये डोरमेंट टाइप का ज्वालामुखी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये सारे तीनों तो मैं आपको डिटेल में बता ही चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुपर वोल्केनो। सुपर वोल्केनो कौन सा भाई, इनमें से कौन सा सुपर वोल्केनो है? माउंट सेंट हेलेंस, येलोस्टोन, माउंट एटना और माउंट फ्यूजी। तो जो अमेरिका का है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका का जो येलोस्टोन वोल्केनो है वही आपका सुपर वोल्केनो है। सुपर वोल्केनो येलोस्टोन वोल्केनो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, येलोस्टोन जो वोल्केनो रहेंगे वही आपके सुपर वोल्केनो रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वोल्केनिक प्रोसेस दैट फॉर्म्स न्यू क्रस्ट एट मिड ओशियन रीज। मध्य महासागरीय परतों पर नई भूपट्टी बनाने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसे सबडक्शन कहते हैं, समुद्री तल का फैलाव कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, या प्लेट टकराव कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी जब भी आपके मध्य महासागरीय पर्वतों पर एस आकार की अगर हम बात करें, एस आकार की जो हमारी कटक है, इस पर जब नई अपनी क्रस्ट जम जाती है तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। समुद्री तल का फैलाव के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आता है, व्हाट इज द गीजर। गीजर क्या होते हैं भाई? गैसर क्या होते हैं? गीजर भी बोलते हैं, गैसर भी बोलते हैं, गर्म पानी के चश्मे भी इन्हें बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ये विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रकार होते हैं। एक झरना जो समय समय पर गर्म पानी और भाप निकालता है, केवल ज्वालामुखी गैस छोड़ने वाला वेंट होता है, महासागर के नीचे प्रवाह होता है। तो क्या रहेगा? ये एक झरना होता है, गर्म पानी का झरना, जिससे गर्म पानी और भाप निकलते रहते हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो मणिकरण चले जाओ। मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा। वहां पर माउंटेन पार्वती मंदिर भी है, तो जो कि जहां पर चावल उबाल के बड़े बड़े मटकों में इसी पानी में चावल उबाले जाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटे भी जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका गर्म पानी का चश्मा होता है, जिससे भाप भी निकलती रहती है और गर्म गर्म उबलता हुआ पानी भी निकलता है, और साइड में गोसा गोसा सा पानी भी निकलता है, यानी निवाया पानी जिसे आप कहते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये होते हैं गीजर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये 14 है, 35। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनो। सक्रिय और प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है उनमें क्या अंतर होता है भाई? सक्रिय और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में, सक्रिय ज्वालामुखी बार बार फटते हैं और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी अस्थायी रूप से निष्क्रिय होते हैं। प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी से बड़े होते हैं। रोम, सक्रिय ज्वालामुखी में कोई मैग्मा कक्ष नहीं होता। ये क्या निकल गया? 1 मिनट। तो सक्रिय ज्वालामुखी में कोई मैग्मा कक्ष नहीं होता, बिल्कुल रोंग। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पानी के नीचे होते हैं, बिल्कुल रोंग, वो सबमरीन होते हैं, मैरिन वोल्केनो होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। एक्टिव वोल्केनो इंटरप्ट फ्रीक्वेंटली, डोरमेंट वोल्केनो आर टेम्पररी इनएक्टिव। गॉट इट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, व्हाट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्या है? ये उच्च टेक्टोनिक और ज्वालामुखी गतिविधि का क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला है। आर्कटिक महासागर में ज्वालामुखी, एशिया में एक बड़ा पर्वत श्रृंखला। तो क्या रहेगा? ये आपका हाई टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी वाला एरिया है, जो कि प्रशांत महासागर में उसकी बाउंड्री के आसपास होता है। विश्व के 60% भूकंप और ज्वालामुखी इसी आपके रिंग ऑफ फायर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आता है, विच वोल्केनिक इरप्शंस इज कंसीडर्ड द डेडलिस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये 42 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। तो रिकॉर्ड की गई इतिहास में किस ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे घातक माना गया है? कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे घातक था? माउंट क्राकाटाओ 1883 का, जिसमें 27 किलोमीटर तक, इंडोनेशिया का था ये, और 27 किलोमीटर तक राख फैल गई थी, इतना ज्यादा भयानक था ये। माउंट टैम्बोरा 1815, माउंट पिनाटुबो 1991, माउंट सेंट हेलेंस 1980। तो इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट टैम्बोरा 1815। ये सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा घातक ज्वालामुखी माना गया था विस्फोट का। तो ये था माउंट टैम्बोरा 1815 में जो विस्फोट हुआ था। गॉट इट?
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, व्हाट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होते हैं? ये एक शिल्ड के आकार के वोल्केनो होते हैं, लावा और राख की परतों से बना ज्वालामुखी होता है, एक स्पार्क शीर्ष वाले ज्वालामुखी होते हैं, एक ज्वालामुखी द्वीप होते हैं। तो ये क्या होते हैं? लावा और राख की परतों से, यानी एक लेयर लावा की, एक लेयर राख की, एक लेयर लावा की, एक लेयर राख की। तो इन्हें कहते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। क्या कहते हैं इन्हें? स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी परतदार वोल्केनो के नाम से ये जाना जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भाई आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, विच कंट्री हैज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? जापान में, इंडोनेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या इटली में? तो राइट आंसर रहेगा भाई इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक आपके एक्टिव वोल्केनो होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने नियर अबाउट 39 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और वोल्केनो चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वोल्केनो की, जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इन्हें ध्यान से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी एसएसटी के साथ साथ पीजीटी ज्योग्राफी में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है भाई, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, जिसमें हमारी डेली क्लास होती है, शाम को 4:30 बजे आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इस चैनल के साथ भी जुड़िए। ये चैनल पे भी आपके टीजीटी से, पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है ज्योग्राफी का, जिससे आपकी बेहतर तरीके से और अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करते रहना। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।